पार्टियों में विभाजनकारी एजेंडे को लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, अलायंस को तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी को दो खेमे में बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी और बिहार में एलजेपी को दो हिस्सों में बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी अब खुद से है बंटवारे का दर्द झेलने के लिए तैयार हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसी खबरें आ रही है, एक मुख्यमंत्री और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में तालमेल ठीक नहीं है। दोनों एनडीए का हिस्सा है और दोनों एनडीए के हिस्सा को होते हुए भी बिहार में जब किसी डेवलपमेंट को लेकर समीक्षा बैठक होती है तो जितिन राम मांझी उस बैठक से दूर रहते और कहते हैं कि जितना वादा किया गया उतना पूरा नहीं किया गया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है समीक्षा बैठक में जाते हैं और जाने के बाद जो है मीडिया से कुछ खास बातचीत नहीं करते हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि एलजेपी के जो मेन पार्टी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है पशुपतिनाथ पारस, जो चिराग पासवान के चचा है और चिराग पासवान के चचा होने के साथ ही साथ एनडीए अलायंस के हिस्सा है, उन दोनों चाचा भतीजा के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है और चाचा ने कह दिया है कि दोबारा भतीजे के साथ नहीं जाएंगे और बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ बिहार में बाढ़ विधानसभा में जिस तरह से ज्ञानेंद्र कुमार और संजय सिंह के बीच में तनातनी की लड़ाई चल रही है, तो ऐसा मानकर चला जाए कि बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी शायद फिर से जो है अकेली पड़ जाएगी और यतीम के भूमिका में चली जाएगी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। आपने 2014 के बाद लगातार ये देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह लगातार पार्टियों के हेर फेर में, पार्टियों को दो विभाजन करने में, अलायंस को तोड़ने में और मजबूती के साथ सरकार बनाने के लिए हर बल का प्रयास करने के लिए तैयार रहते हैं। मगर बिहार से जो एक खबर आ रही है वो खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी का जो दर्द पिछले 30 वर्षों से बिहार में चल रहा है शायद उस दर्द को और बढ़ा देगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई वजूद नहीं है और इसीलिए कभी भी जो है नीतीश कुमार से हटकर बिहार में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का साहस भी नहीं किया है और चुनाव तो छोड़िए, अपना आज तक कोई मुख्यमंत्री चेहरा को भी घोषित नहीं किया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और जितिन राम मांझी के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है। नीतीश कुमार जो है एक बैठक की समीक्षा करने के लिए बुलाते हैं, नीतीश कुमार जो है उस बैठक में शामिल होते हैं और जितिन राम मांझी को भी बुलाया जाता है, चूंकि जितिन राम मांझी केंद्रीय मंत्री भी है और गया से लोकसभा के सांसद भी है। मगर उस मंत्री जी जो है जितिन राम मांझी जी उस प्रोग्राम में शामिल नहीं होते हैं। मीडिया उनसे पूछती है कि आप प्रोग्राम में शामिल क्यों नहीं हुए, तो मीडिया के बंधुओं से वो खुले दिल से बोलते हैं कि जितनी मांगे की गई थी वो पूरे नहीं किए गए और अगर मीडिया के लोग मुझसे सवाल पूछ लेते गंगा जल योजना के बारे में तो शायद मैं उसके बारे में जवाब नहीं दे पाता। आपको बता दें कि पटना में एक बैठक थी, उस बैठक में जितिन राम मांझी को भी आना था। जितिन राम मांझी केंद्रीय मंत्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की और गया से लोकसभा के सांसद भी है। उस गया से जो लोकसभा के सांसद है तो गया में अभी जो है प्रतिपक्ष का मेला लगने वाला है और बहुत बड़ा धार्मिक मेला होता है और प्रतिपक्ष मेले के लेकर समीक्षा बैठक हो रही थी पटना में। उस समीक्षा बैठक में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या सहयोग हुआ होगा उसकी जानकारी तो नीतीश कुमार देंगे, मगर माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के मंत्री होने के नाते और गया के लोकसभा के सांसद होने के नाते उस जो है समीक्षा बैठक में जितिन राम मांझी को आना था। मगर जितिन राम मांझी उस बैठक में नहीं जाते हैं और जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछते हैं कि आप बैठक में क्यों नहीं गए, तो मीडिया कर्मी को वो बताते हैं कि जो मांगे की गई थी वो मांगे पूरी नहीं हुई और पूरी नहीं होने के कारण मैं नहीं जा रहा हूं। दूसरी तरफ अभी कुछ साल पहले नीतीश कुमार की तरफ से उनके गृह जिला नालंदा, गया वगैरह में उन तमाम इलाकों में जो है गंगा जल योजना शुरू किया गया था और वो गंगा जल योजना ये था कि उन इलाकों में पानी की सप्लाई हो सके, पीने के पानी की जो जो कमी है उसको खत्म किया जा सके और इसी को लेकर जो है कई बार बैठक भी हो चुकी है। तो आज जैसे जितिन राम मांझी से बैठक के मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत खर्च किया गया गंगा जल योजना पर, मगर जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई और इसका सही तरीके से लाभ भी नहीं उठ पा रहा है। तो इन दोनों
मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, जो एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एनडीए अलायंस के दोनों हिस्सेदार हैं, दोनों बिहार से हैं और दोनों बिहार से आने के साथ ही साथ एक मजबूत चेहरा है और मजबूत चेहरा के साथ ही साथ दोनों का गठबंधन होना बेहद जरूरी है। और अगर नीतीश कुमार और जितिन राम मांझी के बीच में गठबंधन नहीं होता है और इसी तरीके से तीखे रिश्ते बनते हैं तो शायद 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी होगी और शायद चुनाव से वो बेहद दूर चले जाएगी। आपको कुछ और अपडेट दे देता हूं कि आखिर बिहार में क्या कुछ और चल रहा है। आपको बता दें कि जितिन राम मांझी का शिलापट पे नाम भी लिखा हुआ था, जो स्टोन्स के बने होते हैं, जो शिलान्यास होता है, तो शिलापट पे नाम भी लिखा हुआ था, मगर उसके बावजूद नीतीश कुमार, उसके बावजूद जितिन राम मांझी उस प्रोग्राम में नहीं जाते, समीक्षा बैठक में भी नहीं जाते। आपको मालूम है कि इस साल प्रतिपक्ष का मेला होना है गया में, पाथवे जो पाथ है उसके इनॉग्रेशन की भी बात चल रही थी, मगर जितिन राम मांझी का अपने ही क्षेत्र में होने वाले कार्य को लेकर अपनी उपस्थिति जाहिर न करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी उससे अपने आप को जो है किस तरह से निकालेगी, यह बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ बाढ़ को लेकर एक अपडेट यह है कि जो बाढ़ विधानसभा का क्षेत्र है, जो पहले पटना का था अब मुंगेर का हिस्सा हो चुका है, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट है। बाढ़ के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है ज्ञानेंद्र कुमार सिंह और संजय सिंह के बीच में अब जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दोनों लोग जो है बाढ़ को लेकर दावेदारी भी पेश कर चुके हैं और दोनों जो है अपने अपने दल के दिग्गज है और किसी तरीके से अपने दल के जो आला हाईकमान नेता है, जो हाईकमान के नेता है, उनके तरफ से किसी तरह की भी कोई रोकथाम इन दोनों के बीच में नहीं चल रही। आपको बता दें कि जितिन राम मांझी का एक और बयान बहुत वायरल हुआ है। 2 दिन पहले वो जमुई में थे और जमुई में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के बीच उन्होंने कहा कि जज, वकील, डीएम, एसपी और दरोगा सब लोग शराब पीते हैं, यानी कि जज, एसपी, डीएम, दरोगा सब लोग शराब पीते हैं, मगर शराब के पीने के इल्जाम में जेल सिर्फ गरीब आदमी को भेजा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ एनडीए अलायंस जो है नीतीश कुमार के शराब नीति की हमेशा तारीफ में जुटी रहती है और दूसरी तरफ जितिन राम मांझी उनके शराब नीतियों की धज्जियां उड़ा कर रखे हुए हैं। तो बिहार में क्या कुछ हो रहा है, इतना कहना मुश्किल हो चुका है कि 2025 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे लड़ेगी, नीतीश के दम पे लड़ेगी, या नीतीश कुमार अपना पाला बदल लेंगे। मगर जितने सुर अभी लग रहे हैं एनडीए के अलायंस के अंदर, जिस तरह से खटपट की खबरें आ रही है, उससे लगता है कि नीतीश कुमार फिर से जो है पलटी मार देंगे और 2025 में तेजस्वी के साथ, चूंकि तेजस्वी के अलावा और कांग्रेस के अलावा बिहार में तीसरा कोई चेहरा नहीं है जिसके साथ नीतीश कुमार चले जाए। और नीतीश कुमार के साथ कमजोरी ये है कि अकेले लड़कर वो चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं और ना ही मुख्यमंत्री का ख्वाब देख सकते हैं। तो इस तरह की खबरें आ रही और इस तरह के खबरों के बीच में एक खबर और बड़ा महत्वपूर्ण है कि एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पार्टी, फिलहाल वो पार्टी 2 हिस्सों में बटी है। एक जो है लोक जनशक्ति पार्टी जिसके अध्यक्ष जो है पशुपतिनाथ पारस है और दूसरा जो है एलजेपी रामविलास के नाम से है जिसके अध्यक्ष जो है चिराग पासवान है। चिराग पासवान के हिस्से में 5 लोकसभा सीटें हैं, मगर दूसरी तरफ जो है पशुपतिनाथ पारस के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो दोनों चाचा भतीजा के बीच में रिलेशन भी खराब चल रहे हैं और चाचा ने कह दिया है कि बहुत लेट हो चुका है और अब हम भतीजा के साथ नहीं जाएंगे। तो एक तरफ उस चचा भतीजे के बीच में जो है अनबन चल रही है, तो दूसरी तरफ जो सियासत के चचा भतीजे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही है और नजदीकियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द भी शुरू हो चुका। अब देखना यह है कि क्या कुछ अपडेट आता है, क्या कुछ बयान आता है और 2025 में महागठबंधन का क्या होता है और नीतीश बाबू किधर पलटी मारते हैं। वैसे नीतीश कुमार कभी भी किधर भी पलटी मारते हैं, उनका जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा बिखरता नहीं है और हमेशा किंग मेकर की भूमिका में नजर आते हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।